हाँ जी। और बनाइए। अंकित आपने नहीं बनाया? मैं लिखा था इस रेने ये डार्क इन गार्डन थोड़ा विथ माइन। लाउड बोलो अंकित, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैंने ईयरफोन नहीं लगाए हुए, मेरे कान में मैम ये दर्द था है। इस रेन ये डार्क इन गार्डन विथ माइन Katze. मिट Mein Katze. Meine Katze. मिट माइनर काट्स। हाँ meine अच्छा, मैं Katze. आप लोगों को बता देती हूँ, एक मिनट में एक बार ना दाटिव बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग गलती करो। हम लोगों ने आकुजाटिव केस किया था, अंकित, प्रकाश, है ना? कैसा? मैं एक बार दाटिव केस बता देती हूँ, मेरा पेन कौन गया। ओके, सो दाटिव केस पहले समझ लो। मैं बहुत अभी सिंपल में बताऊंगी, डिटेल में नहीं बताऊंगी। जैसे हमारा हमारा ना सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब। नहीं, इसको छोड़ो, पहले अभी रुक जाओ। दाटिव केस में क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। ये हमारे नॉमिनेटिव में आर्टिकल होते हैं, राइट? यस Yes मैम। मैम. देयर दास। अब दाटिव में जो देयर है ना, वो देम में कन्वर्ट हो जाता है। जो दी है वो देयर में कन्वर्ट हो जाता है। जो दास है वो देम में कन्वर्ट हो जाता है। दी देम में, दी देन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में एन लगता है। दिस इज योर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लुराल। ये नॉमिनेटिव है और ये डाटिव है। अब आप पूछोगे है क्या, कन्वर्ट तो हो जाता है। देयर देम में, दी देयर में, दास देम में, दी देन में। इन मतलब अलग नहीं है, मतलब इनका दा ही है। बस ये नॉमिनेटिव जी वाले मैम। दा है, ये डाटिव वाले दा है। मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले ये टेबल लिख लो। ये आर्टिकल्स हैं, जैसे देयर दी दास होते हैं, वही आर्टिकल है, बस डाटिव में क्या हो गया, देयर देम में, दास भी देम में, दी देयर में, और दी प्लूरल देन में, और साथ में एन आता है। कैसे आता है बाद में बताऊंगी, पहले नोट कर लो उसको और याद कर लो। कर लिया? जी मैम। ठीक है, याद हो गया प्रकाश, अंकित? कुछ लोगों को पहले से आता होगा। बताइए प्रकाश, देयर किस में कन्वर्ट होता है डाटिव में? Them, Them. दी किस में Sorry. कन्वर्ट होता है? there, दास किस में कन्वर्ट होता है? then, और दी प्लूरल? दी प्लूरल then, देन, और साथ में एन आता है। ठीक है, याद हो गया। आकुजाटिव में क्या होता था, मुझे ये अगर आप लोगों को याद है तो, देयर किस में चेंज होता है? देन में। then, और दी, बाकी पूरी टेबल the, सेम। the, सेम रहती है पूरे। दी दी, दी दास दी, ठीक है। टेबल अब आपको याद है। अब डाटिव केस का कहने का क्या मतलब है? अब जो हमारी वर्ब होती है ना, वो तीन कैटेगरी में डिवाइड होती है: नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। ठीक है। कुछ वर्ब नॉमिनेटिव होती हैं, कुछ आकुजाटिव होती हैं, कुछ डाटिव होती हैं। अब जो नॉमिनेटिव वर्ब होती है ना, वो चार है, मतलब चार पांच कुछ ही है, यूज एक ही होती है। डाटिव हमारी 10-15 है, seven. वो आप याद कर लोगे। बाकी जितनी बची वो सब आकुजाटिव है। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। अब जैसे, अब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ये, नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है, वर्ब नॉमिनेटिव तो यस मैम। ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव, वर्ब आकुजाटिव तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, एंड वर्ब डाटिव तो ऑब्जेक्ट डाटिव। ठीक है। अगर मेरी वर्ब नॉमिनेटिव यस है मैम। तो मैं नॉमिनेटिव केस ही लगाऊंगी। ये है तो ये लगेगा, ये है तो ये, यानी कि ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? अपनी वर्ब पे। इतना समझ में आ ओके। गया मैंने क्या समझाया? यस मैम। इतना क्लियर है? तो अगर मैंने सेंटेंस बनाया, अगर देखो, वर्ब नॉमिनेटिव वर्ब कौन सी है पहले ये जान लेते हैं। जैसे जाइन वर्ब आपकी नॉमिनेटिव है ना? हाबन आपकी यस आकुजाटिव है। मैम। हेल्फन आपकी डाटिव है। ओके, डाटिव। प्रकाश एंड अंकित, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, ये वर्ब पे डिपेंड करता है। अब मान लो,
मैंने सेंटेंस बनाया, इश या नहीं, दास ist ein Tisch। तो दिस इज द टेबल, और टिश का वैसे आर्टिकल, टिश मैस्कुलिन है, मतलब देयर आर्टिकल होता है। अगर मैं इश के साथ देर बनाऊंगी तो इश हाब आइनन टिश, या आइनन छोड़ो, आइनन्टिस देयर दी दास वाला एग्जांपल लेते हैं। इश हाबा दास इज देयर टिश, इश हाबा देन टिश, एंड इश हेल्फ देम मान। अब टेबल की तो मदद नहीं कर सकते ना, मान ले लेते हैं आदमी की, और तीनों ही मैस्कुलिन है, तीनों ही मैस्कुलिन है, मतलब देयर आर्टिकल है तीनों का। बट यहाँ देयर टिश आया, यहाँ देन या देम किस पे डिपेंड किया, वर्ब पे, क्योंकि वर्ब डाटिव थी इसलिए ऑब्जेक्ट वर्ब डाटिव आया। वर्ब आकुजाटिव है इसलिए ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, वर्ब नॉमिनाटिव है इसलिए नॉमिनाटिव। समझ में आया? सॉरी, ऑब्जेक्ट नॉमिनाटिव। यस तो मैम दास इज देयर टिश, यहाँ टिश का आर्टिकल देयर होता है, वर्ब नॉमिनाटिव है इसलिए देयर आया। दिस इज द टेबल। हावन हमारा आकुजाटिव है, इशाबा देन टिश, हावन आकुजाटिव है इसलिए देन आया। हेल्फन डाटिव है इसलिए देम आया। क्लियर है अंकित एंड प्रकाश, संदीप? Yes, ma'am. यस मैम ठीक है, नोट कर लो एक बार जरा इसको। तो अब जब भी मैं बोलूंगी, चलो पहले नोट कर लो। कर लिया नोट? तीन मोमेंट मैम यस मैम ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या समझ में आया कि वर्ब है तो डाटिव, ठीक है। अब ऐसे ही ना हमारी प्रेपोजिशंस भी होती हैं, कुछ आकुजाटिव किया था अंकित एंड प्रकाश, Yes, फिक्स ma'am. आकुजाटिव। ऐसे हमारी फिक्स डाटिव यस प्रेपोजिशंस होती हैं, मैम जैसे कि मिट है, मिट का मतलब विद होता है और उसके साथ डाटिव केस लगता है। तो मान लो फाटर है, देयर फाटर, तो मिट के साथ क्या बन जाएगा, डेम फाटर मिट देम फाटर। क्लियर है प्रकाश? Yes, ma'am. तो अब बताइए, दी मूटर है तो क्या हो जाएगा, देयर दी मोटर किसमें, Their motor. Their motor. मिड देयर मोटर। अब समझ में आ गया? तो जब भी आप मिड के साथ सेंटेंस बना रहे हैं तो आप देयर मोटर लगाएंगे। क्लियर है? Okay, ma'am. ठीक है, चलिए अब हम वापस अपने उस पे आते हैं। ये आपको टाइम के एक्सप्रेशंस यूज करने हैं अलग अलग। चलिए आपको मैं आगे के सेंटेंस बोलती हूँ। कन्नो कैमरा ऑफ कर लो। बताइए। लाउखन लाखन, आपने संदीप A2 किया हुआ है क्या? नहीं मैम A1 किया है अभी कहाँ से किया है एवर? हेनरी अरविंद से अच्छा, ओके। तो ये है लाखन। ओके, लाखन के साथ एक सेंटेंस बनाइए।
लाखन के साथ सेंटेंस बनाइए। बनाइए लाखन के साथ सेंटेंस। यस मैम। लाखन लाखन लाखन। Wir laufen auf den Mann. प्रकाश सेंटेंस ट्राई करो। अंकित। यस मैम। मैम, wir lachen auf den Mann ins Kino. दोबारा बोलो अपना सेंटेंस। Wir lachen auf den Mann ins Kino. आओ देम के बाद समझ में नहीं आया। किसी Wir के ऊपर lachen हंसना। auf den Mann. अच्छा Yes आओ देम। मैम। अच्छा Auf den Mann ins Kino. इंस कीनो नहीं आएगा, कीनो जाने के लिए इंस होता है। और जब भी हम किसी के ऊपर हंसते हैं तो यूबर आता है। जैसे Okay. इश लाख यूबर देम, यूबर देन मान, मैं आदमी पे हंस रही हूं। इम कीनो, कीनो में। समझ आया? किसी के ऊपर हंसना होता है यूबर। Okay मैम। दोबारा बनाइए अपना सेंटेंस। मैं टीना पे हंस रहा हूं गार्डन में। बनाइए। Ich lache बनाइए। über die Tina im Park. इम्पा। क्लियर है? Yes मैम। ओके। बनाइए अंकित। अंकित बोलना पड़ेगा, आप साइलेंट रहोगे तो क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है फिर। हाँ नहीं नहीं मैम, वो लाइन बना था फिर लाखन ऊपर आईने, वो मैं A1 वही में सोच रहा था चल क्या। गया, वो लास्ट लास्ट की क्लास में प्रैक्टिस चल रही थी तो वो कोई हम्म, मैटर नहीं कर रहा था। बट अब करना पड़ेगा, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। चाहे कॉफी पियो चाहे कुछ भी पियो। कर रहा हूँ बोलो मैं। प्रकाश बोलो। मुझे, मेरे को एफर्ट लगाना पड़ रहा है। बोला, आप लोग को तो बोलना चाहिए, आपको मौका मिला है, लाइव क्लासेस हैं। बोलिए। प्रकाश बोलो। मैम, आप बोलो संदीप। ich laufe mit meinem Freund gestern im Restaurant. एक गलती है सेंटेंस में। गेस्टन का मतलब होता है यस्टरडे, बीता हुआ कल। तो उसमें पास्ट टेंस आएगा ना, प्रेजेंट में कैसे बनेगा पास आ गया सेंटेंस? मैम। हम्म। Yes मैम। Ich habe mit meinem Freund im Restaurant gelachen. Ich habe mit meinem Freund im Restaurant gelacht. Gelacht रेगुलर वर्ब है। प्रकाश बोलिए। देखो प्रकाश अंकित, मजा नहीं आएगा ऐसे क्लास में, फिर मैं एक ही बच्चे को पढ़ा लेती। ओके बोलिए। संदीप बताओ क्या है ये? ये मैम गेहन है मैम। गेहन नहीं है। ध्यान से देखो। गेहन है बट गेहन के अलावा, गेहन तो नॉर्मल जाना हो गया ना। इस वर्ब का नाम है यूबर क्यूरन। यूबर क्यूरन का मतलब क्या होता है? रोड क्रॉस करना। लिख देती हूँ, लिख लो। जो नए वर्ड्स हैं लिख लो उनको। यूबर क्यूरन। एक मिनट, ई भी आएगा। क्रॉस द रोड।
ट्रेनबार वर्ब है मैम ये। नहीं, जैसे मैं स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? Ich überquere die Ich Straße। überkrosse die Straße. वेरी गुड। मैं ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ, ब्रिज को दी ब्रुक्का बोलते हैं। जी मैम। Ich überkrosse die Brücke. इश यूबर क्यूर Ich über ब्रुक क्यूर die प्रॉपरली Brücke। बोलना है। हाँ, Jura. वो रिवर को क्रॉस कर रहा है बोट से। Ich überkrosse, Ihr überquere die Fluss überquert mit der बोट को क्या Fluss बोलते हैं? mit बोट को बूट dem बोलते हैं, Boot। की डबल। हाँ, Mit मिड बोट देम हो बूट। गया. Mit तो dem Boot. एयर यूबर क्यूट देन फ्लूस, फ्लूस का आर्टिकल देर होता है तो देन आ जाएगा। एवर एयर यूबर क्यूट देन फ्लूस मिड देम बूट। ठीक है, मिड देम। ओके, थोड़ा क्लियर सा है? गलत हो गया खाली. प्रकाश बोलो बेटा प्लीज। मैम वी आर इमर उबर क्यूबन जेब्रा क्रॉसिंग। दी क्रॉइसुम, इसका मतलब ही वही होता है, क्रॉस करना। अगर आपको स्पेशली बोलना है तो उसको दी क्रॉइसुम बोलते हैं। दी दी क्रॉसिंग। क्रॉइसुम। लिख देती हूँ, दी क्रॉइसुम। क्रॉसिंग को कहते हैं जीब्रा क्रॉसिंग या क्रॉसिंग। हाँ, ठीक है, बताइए। बीच है मैम। Der Badurlaub। नहीं नहीं, देखो ध्यान से। Schlafen। श्लाफन में क्या हो रहा है? क्या कर रहा है वो? Höre Musik. सपन अरे सोते हुए कैसे म्यूजिक सपना देख सुनेगा? रहा है मैम। सपना क्या देख पता. रहा है। सपना देख सपना रहा है देखने मैम। को क्या बोलते हैं? सपने देखने को ट्राउमन। क्या बोलते हैं? त्रॉयमन। Träumen. Diary. त्रॉयमन। व्हाट हैज हैपेंड? एक त्रॉयमन मैं लिख देती हूँ। ये जो जो नई वर्ब है, A2 की नई अच्छे से बुक बनाओ, मतलब नोटबुक बनाओ जिसके अंदर वेकैबलरी की अलग हो, जिसमें वर्ब अलग हो। त्रॉयमन, हाँ मैम लिख रहे हैं. टू ड्रीम। ठीक है, Träumen. त्रॉयमन। और त्रॉयमन के साथ ना फॉन लगती है, अभी हम करेंगे आगे प्रपोजिशन। तो त्रॉयमन फॉन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो एक वेकेशन का ड्रीम कर रहा है, या आई एम ड्रीमिंग अबाउट द वेकेशन, कैसे बोलेंगे? Ich bin träumen über. Ich या träume ऑफ, आई एम ड्रीमिंग ऑफ अ über वेकेशन, Ich ऑफ अ bin. ट्रिप टू जर्मनी। über बनाइए। Ich träume. den Flug Ausflug। Ich त्रॉयमन के träume साथ über। हाँ, यूबर नहीं, फोन आएगा, Ich मैंने अभी träume बताया ना। फोन आएगा, उसकी प्रपोजिशन okay। फोन लगती है। Ich इस träume träume, von den Ausflug nach Berlin। ठीक है, गुड। आप बनाओ अंकित। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैम. Ich träumen von nach मैं एक Japan. ड्रीम कर रहा हूँ, मैं जापान एक सॉरी. हाउस ड्रीम कर रहा हूँ जर्मनी में। बनाओ, आई एम ड्रीमिंग ऑफ अ Ich हाउस इन जर्मनी। träume Ich träume eine Haus ein nach Deutschland. Haus इस Deutschland. ट्रॉयमा in कौन, Eine, कौन के बाद डाटी träumen लगता von है? कौन आइनम हाउस, einem Haus nach आइनम हाउस इन डॉइचलैंड। in Deutschland. Nach अब ऐसे सिमिलर सेंटेंस बना दो, ये तो मैंने बनाया है, बनाइए। ओके। Ich ihr und träumt von einem Auto
in संदीप Deutschland. बात समझ मैं नहीं बोल आया, सकता हूँ क्या क्या? बोल रहे हो, दोबारा बोलो। Hier मैम ये Traum von einem Auto in Deutschland. ओके, कूल। मैं ये बोल सकता क्या? Es träumen von Spiele Cricket in Deutschland? क्रिकेट बोल सकता स्पीलन इन डॉइचलैंड, क्रिकेट खेलना, हालांकि हूँ। हाँ, क्रिकेट स्पिलिंग। ठीक है, ये इस तरह से नहीं बनेगा, बट चलो अभी फिलहाल के लिए ठीक है। ओके प्रकाश। Which मैम Trome पहले क्रिकेट won आएगा फिर स्पिलिंग आएगा। Falcon? क्या इश? Which Trome won Dame restaurant? हम्म, Visit को आगे। um, um, Vraukan. मैं ड्रीम कर रहा हूँ रेस्टोरेंट का। खरीदने की, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रकाश सही से। रेस्टोरेंट खरीदने का ड्रीम कर रहा खरीदने का, तो काउफन हूँ। यूज यस, नहीं करना। हाँ वो आपको काउफन। उसका मतलब वही हो गया एक्चुअली। तो इश ट्रॉयमा फॉन आइनम रेस्टोरेंट इन डॉइचलैंड, वो अंडरस्टूड ही हो गया ना कि खरीदना। ओके एक्चुअली वो इस तरह से यूज नहीं होगा, अभी आगे सीखेंगे हम। ओके ओके, बताइए। Reparieren. यस, रिपारियरन। आर रिपेयर। हाँ, रिपारियरन के साथ बनाओ सेंटेंस। बनाइए। Sie मैं अपनी repariert साइकिल रिपेयर। ihr Fahrrad. अच्छा, मैं एक चीज बताऊं। अगर आप हम ना कभी भी साइकिल या कुछ भी खुद रिपेयर नहीं करते, हम करवाते हैं। अगर आप खुद कर रहे हो तो आप बना दोगे सेंटेंस, इश रिपारियर माइन फाराड। क्लियर है? ये तो सिंपल सेंटेंस है। अब मुझे अपनी साइकिल Yes. रिपेयर करवानी है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, बताइए। ये नया है इसके अंदर Want, कॉन्सेप्ट। ma'am. क्या बोला आपने? Wollen, ma'am. नहीं नहीं नहीं, करवाना, कोई काम करवाना, जैसे हम बाल काटते नहीं है, कटवाते हैं, है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम यूज करेंगे रिपारियरन लासन। तो जैसे मैं बोली हूँ, मैं साइकिल रिपेयर करवा रही हूँ, तो इश लास माइन फाराड रिपारियरन। ठीक Ich है, lasse meine Fahrrad reparieren. ये लिख लो। कोई भी काम करवाने के लिए बनाइए आप सेंटेंसेस रिपारियरन के साथ, और सारी इंफॉर्मेशन ऐड करो, टाइम, प्लेस, है ना। करो। बोलो। Sie, sie lässt जी लेस्ट den, umlaut आएगा। sie lässt den Computer हम्म, reparieren कहाँ? लोकेशन मेंशन करो, टाइम मेंशन करो। in India. Indian. इन इंडियन, ओके। एंड इंडिया, शॉप नहीं मिली आपको, कंप्यूटर शॉप या कंप्यूटर जो भी है, चलो ठीक है, इन इंडियन हो गया। कब? यहाँ लिख लो। वो हमेशा हाँ मैं बेंच हर मंथली अपना कंप्यूटर रिपेयर कराती है इंडिया में। आप कहाँ हो? इंडिया में नहीं हो संदीप? मैं इंडिया में ही हूँ. तो फिर इंडिया। चलो बताओ। Ich, ich, ich lasse mein Motorrad reparieren in der Nacht nach Berlin. क्या गलती है खुद बताओ। जब भी हम बर्लिन लास्ट में आएगा। लासन रिपारियन यूज करेंगे, रिपारियन एंड में आएगा, पहली बात। ठीक है, अच्छा एक हाँ, गलती ये हो गई। दूसरी, नाक बर्लिन नहीं, इन बर्लिन, इन बर्लिन बर्लिन में आएगा, सॉरी। नाक बर्लिन तो इन टू बर्लिन। बर्लिन होता है। हाँ फिर हाँ, एक और सॉरी। मिस्टेक करी थी, क्या बोला आपने सेंटेंस, दोबारा बोलना। इन देयर नाक। Ich, la,
है ना, इन देयर नाक था ना, वो हम्म सही था। दोबारा बोलो आप। इस लास्ट से सही करके। हाँ हाँ, सही करके बोलो। हाँ तो इस लास्ट से माइन मोटरराड इन बर्लिन इन द नाक रिपाजन ऐसे होगा। हाँ, इन देयर नाक इन बर्लिन रिपारियर। अच्छा ठीक है। ठीक है। एक और रिवीजन प्रकाश। करना पड़ेगा। Meine Freunde sehr gut Auto in Mumbai reparieren. रिपारियरन। Yes. ठीक है। चलिए, तन्नू आ गए आप। ओके, नेक्स्ट। मतलब मेरे को Dylan, कुछ दिख Dylan, रहा है? पीला टेनिस। पीला नहीं, टेनिस। टेनिस पीलन तो है, विलन बट हाँ। आगे देखो, आप देखो। विनर। विनन गेवोनन। केविनन, वो जीत गया। अच्छा नहीं पता था मैं के, खबर। क्या बोलते हैं उसको विनर केविनन। को। हाँ, केविनन के साथ बताइए। ये विनन मतलब विनर। केविनन के साथ माइन बताइए। मैम हार्ट गेविन का इसमें स्पेल आउट कैसे करेंगे। वेस्टर्न GEBINEN। GEVINNEN। हाँ सही लिखे हम। ठीक है। इसका माइन मीनिंग ग्रुप विनर होता है ना। हार्ट। हम्म। यस मैम। माइन ग्रुप हार्ट गेस्टर्न। आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। माइन ग्रुप हार्ट गेस्टर्न गेवोनन। गेस्टन हार्ट माइन टेम या माइना मानशाफ्ट, मेरी टीम ने जीता है। गेवोनन। टीम को क्या बोलते हैं? मानशाफ्ट। नई वर्ड लिख लो, मानशाफ्ट। अरे मैं ना यहाँ पर लिख रही हूँ, मेरे को बार बार ना वापस जाना पड़ रहा है, यहाँ से नोट कर लेना आप। वो मिट जाएगा मैम एक्चुअली। आप कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। फ्लैश कार्ड दे देना इनके। हाँ, फ्लैश कार्ड दे देना मैम इनके। फ्लैश कार्ड कहाँ से दूंगी? ये तो मैं लेकर आई हूँ, ये तो प्रिंटेड फॉर्म में है। देखती हूँ इसको मैं कैसे, अगर कुछ कर पाई तो। 1 मिनट। स्विच को अब मैंने स्क्रीन पर लिख रही हूँ, तो आप दी मानशाफ्ट। ये 2 बार क्यों आ रहा है? टीम माइनसाफ्ट। मानशाफ्ट होता है टीम। माइनसाफ्ट मेरी टीम। नहीं नहीं, मानशाफ्ट होता है टीम। मेरी टीम तो माइन मानशाफ्ट हो गया, माइना मानशाफ्ट। मैम इसकी स्पेलिंग क्या है? अरे मेरे को ना उसी पे लिखना पड़ेगा, 1 मिनट दो। 2 मिनट दो। ओके साफ मैम। से। काइंड प्रॉब्लम। मैं भी टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर हो रही हूँ। ओके, चलिए। दी मानशाफ्ट। मानशाफ्ट। मानशाफ्ट होता है टीम। अब आपको बोलना है फुटबॉल टीम, तो आगे फूसबॉल जोड़ दो। फूसबॉल मानशाफ्ट। क्रिकेट अच्छा मानशाफ्ट। इसीलिए मानशॉट मेरी। लिखा था। हाँ, कहाँ लिखा आता था? अरे मैं वो फुटबॉल वर्ल्ड कप देखा था ना तो उसमें लिखा हुआ था मानशाफ्ट। हम सोचा इसका मीनिंग क्या है। सर्च नहीं मारा था मैंने कभी। अच्छा, मानशाफ्ट होता है टीम। ठीक है। माइनसाफ्ट नेक्स्ट सेंटेंसेस बनाइए। हार्ट अह, गेवोनन। मानशाफ्ट के साथ और सेंटेंसेस बनाइए। मानशाफ्ट कह रही हूँ, गिविनन के साथ। माइन फुटबॉल मानसाफ्ट हार्ट गेस्टर्न गेवोनन। हाँ, ठीक है, और कुछ बनाइए। मैं ये गेम जीत गया, ये गेम जीत रहा हूँ। माइन गेम को क्या बोलते हैं? स्पिलन। स्पील।
स्पीलन टू प्ले होता है, स्पील। तो इश गेबिना दास। Mein Okay. heart spiel gewonnen. ओके चलिए, ये नई है वर्ड, देखिए। Aufmachen, मैम। नहीं, दरवाजा बंद नहीं कर रहा, वो जा रहा है। Gehen, ये हम तो सिंपल हो गया ना। draußen, द्राव नहीं, वर्ब है, एक पर्टिकुलर वर्ब है बाहर जाने के लिए। टूर नहीं, टूर तो दीवार। außerhalb, हिनाउस, हिन आउस गेहन, देखो, टू गो आउट, हिन आउस गेहन, हिन आउस गेहन। और 3 बार है ये, हिन आउस गेहन। ये तो पहली बार सुनी है। तो आप नई वर्ब भी सीखोगे ना। A1 तक आपने गेहन सीखा, तो अगर आपको बोलना है आई एम गोइंग आउटसाइड, तो क्या बोलोगे? Ich gehe हिनाउस। hinaus, बस सिंपल। अब आपको अच्छी अच्छी वर्ब्स यूज करनी है ना, एडवांस लेवल की वर्ब्स यूज करनी है, तो ये एडवांस लेवल में। नेक्स्ट आप बोलोगे मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आउट ऑफ द हाउस, तो ich gehe hinaus, नहीं नहीं, घर तो बोला ही नहीं आपने। इश गेह au, आउस देम हाउस, इन हाउस, हिन हाउस। हिन हाउस हो गया टू गो आउट, कहां से? घर से। बोला था मैंने। मैम सुनाई नहीं दिया ये मुझे। मैम ये थोड़ा सर के ऊपर ये से गया, एक बार हाउस थोड़ा हाउस रिपीट एक करें सा हो प्लीज गया। पूरा। देखो, एक ये वर्ब है, हिन हाउस गेहन। गेहन ठीक का है, मतलब क्या होता है? टू गो। जाना, अब टू हाँ। गो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी जाना, मैं जर्मनी जा रही हूँ। अब मैं बोलूं मैं राइट, बाहर जा रही हूँ, तो बाहर जाने को हिन हाउस गेहन बोलते हैं, टू गो आउट। ओके। अब आया समझ? गो हाँ मैम। आउट, इसको भी छोड़ दो। अब आपको बोलना है मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आप सिंपल बोल सकते हो इश गेह हिन हाउस। 3 बार है ये, ठीक है, बस। इसके है, ये थोड़ा तो कंफ्यूज हो गया, ठीक है। इसके है हाउस। ठीक है। वैसे हम यहाँ पे बोलेंगे ना, ये इस गे हाउस देम हाउस इन हाउस, लोग हाँ। कहेंगे कौन भौंक रहा है। हम्म। कहाँ से बात कर रहे हो आप? कौन से शहर से? मैम सिरसा, अच्छा। अच्छा, अब देखो, एक और वर्ब है राउस गेहन। एक राउस गेहन होता है, एक होता है हिनाउस गेहन। दोनों का मतलब एक ही है, बाहर जाना। ये लेकिन थोड़ा इनफॉर्मल है, जैसे घर में यूज कर रहे हो इश गेहर राउस, मैं बोल रही हूँ गेट आउट, तब मैं हिनाउस गेहन नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी गेहन जी राउस। समझ आया? इनफॉर्मल। ये थोड़ा फॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ओके, डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, जैसे हम किसी को बोलते हैं गेट यस, आउट, तो हम बोलेंगे राउस गेहन, गेहन जी राउस। और हिन हाउस गेहन हो गया इस गेहन हिन हाउस, है ना? मैं बाहर जा रही हूँ, ये नॉर्मल मैम तरीका हो गया। हिन हाउस फॉर्मल हो गया, बाहर राइट। बहुत सनी है, मैं बाहर जा रही हूँ। अभी नॉर्मल है ना, कैजुअल, नॉर्मल, फॉर्मल, कुछ भी बोल रहे हो, बट मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ। तो बाहर सनी है एंड आई एम गोइंग आउट, कैसे बोलेंगे? बाहर सनी है एंड आई एम गोइंग आउट। सॉनिश। बाहर मतलब इट इज सनी एंड आई एम गोइंग आउट, कैसे बोलेंगे? इट इज सनी, सनी को क्या बोलते हैं? जॉनिश। यस। तो ऐसे जोनिस, जॉनिश, ऐसे जॉनिश, ऐसे। ऐसे जॉनिश, और मैं बाहर जा रहा हूँ। ऐसे जोनिस, अच्छा, अच्छा, एक और चीज, नई चीज एस सिखाती हूँ आपको। एजिस जोनिस, जॉनिश। एसिस्ट, एसिस मतलब इट इज, हाँ, इट इज, एसिस्ट, हाँ। एसिस जॉनिश, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। जोनिस, इसलिए, इसलिए वो बोलते हैं देसाल। देसाल। देसाल, देसाल देसाल, का मतलब होता है दैट्स सो वाई। लिख लो इसको। और इसके बाद फिर वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो एसिस जॉनिश देसाल, मैं बाहर जा रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ,
Gehe इसके है is इसके है hinaus. आईना नहीं, इश गेहा नहीं, deshalb गेहा इश, गेहा इश Gehe gehen is raus. हिनाउस, हिनाउस, hinaus. ठीक है। Es ist sonnisch, deshalb gehe ich hinaus। Hinaus. ओके, क्लियर है। Jemand, तनु आप बोल सकते हो आप, es ist sonnig, deshalb gehe Yes, ich ma'am. hinaus. बोलो, सेंटेंस बनाओ। हिनाउस गेहन के साथ, हिनाउस गेहन मतलब टू गो आउट। Es ist sonnig, ये तो मेरा सेंटेंस है, अपना deshalb बनाओ कुछ और। gehe ich हिनाउस, hinaus. मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ, बनाओ। मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ या मार्केट Matthew, जाना इसमें चाहती उसका हूँ। Shopping को क्या बोलेंगे अरे मैम? संदीप, बोलने दो जी, तन्नू को, आपने जी मैम. बोला ना काफी देर से। Shopping को क्या बोलेंगे मैम? आइन काउफन, आइन काउफन Ich गेहन, spiele einkaufen. ich will einkaufen या ich möchte einkaufen। Ich möchte का like ना? ich möchte होता है I would like to, I want to। Yes मैम. Ich möchte einkaufen. हम्म, आगे क्या था मैम? एक बार रिपीट करना प्लीज. इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। Deshalb gehe ich hinaus. करेक्ट। प्रकाश, एक सेंटेंस बनाओ। मुझे काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे काम है, आई हैव वर्क, इसलिए आई एम गोइंग आउट। ich habe हाँ मैम, Arbeiter ich habe Arbeiter अर्बाइट नहीं, देना अर्बाइट, इशाबा अर्बाइट। deshalb gehe ich hinaus हिन हाउस, हिन हाउस। आज hinaus आपको घर पे ये यूज करना है। आई एम इश गेहा हिन हाउस, जब तक अपनी जबान पे नहीं चढ़ाओगे ये नहीं आएगा। अब नॉर्मली किसी से आप हिंदी में बात करते हो, कोशिश करो सिंपल जर्मन में अपने मन में बोलो कम से कम। अंकित बोलो। मैं कुछ सेंटेंस बना था लाइक es ist windig, विंडेज। deshalb, हाँ deshalb ich fahre, नहीं, ich, एक मिनट मैम, ich trage ein Jacke, eine Jacke. हम बना तो हिन हाउस गेहन से रहे हैं। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली इन Deshalb हाउस में जा रहा था kaufe लेकिन ich, deshalb kaufe ich eine Jacke। तो पहली बात हाँ kaufe ich आएगा। हाँ, संदीप हाँ मैं आप इसमें बताओ, इन हाउस आप ऐड कर कुछ रहा था। बताओ। क्या मैम? बनाओ सेंटेंस, बना रहे थे आप। नहीं मैम. Ich möchte eine हाँ Jacke, deshalb gehe ich hinaus. ठीक है, बताइए क्या हो रहा है ये। Springen. यस, स्प्रिंगन क्या होता है संदीप, सबको बता दो। जंप करना मैम. टू जंप। अब स्प्रिंगन के साथ एक जाट्स भी बना दो। स्प्रिंगन के साथ जाट्स बना दो। Ist ihr springt auf dem Tisch एक या मिनट, ऊपर दैट इज मैम. हाँ ऊपर बोल सकते हो ना, टेबल के ऊपर। ऑफ द डिश, आकुजाटिव लगेगा। और बनाओ कोई और सेंटेंस। बोलो बोलो, अंकित, प्रकाश। जैसे आपने वो देखा है, वो फेंस होता है, मैं फेंस से कूद रहा हूँ। फेंस को क्या बोलते हैं? जैसे मैम फेंस को बोलते हैं देयर साउंड, फेंस। तो बनाओ, जो चोर है वो फेंस से कूद रहा है, बनाइए। der Dieb संग्रहित. हाँ Der हाँ, Dieb springt auf den Zaun. यूबर। अब वो जम के फेंस के ऊपर थोड़ी कूद रहा है, उसके पार जा रहा है ना, उस यूबर। ऊपर का क्या मीनिंग होता है मैम? किसका मतलब? यूबर. यूबर का मतलब तो बहुत सारे मतलब होते हैं, यहाँ प्रेपोजिशन का एक मतलब नहीं होता। यूबर का मतलब ओवर भी होता है, यूबर का मतलब अबाउट भी होता है, तो यहाँ ओवर की तरह यूज हो रहा है। तो देयर डीप स्प्रिंग
यूबर देन साउथ, ठीक है, यूबर देन साउथ, देयर डीप स्प्रिंग यूबर देन साउथ, क्लियर है, मतलब फेंस के ऊपर से कूद रहा है। और अभी जो आप सेंटेंस बना रहे थे, मान लो ये टेबल है, वो इसके ऊपर कूद रहा है, तो यहां आउफ आएगा, समझ आ रहा है डिफरेंस। और मान लो ये फेंस है, आप इसके ऊपर से कूद के जा रहे हो, ये यूबर है, समझ आ गया डिफरेंस। यस मैम। इसके Yes, ऊपर कूदना और इसके पार, मतलब कूद के पार जाना, दैट इज यूबर। ये नए विकैबुलरी है, ऐड कर लो इसको। मैं हम लोग पानी में कूद रहे हैं, बनाइए, जैसे पानी में स्विमिंग पूल में जंप करते हैं ना, पानी में कूदना, तो कैसे बोलेंगे? Is Spring spring in वेयर स्प्रिंगर the हाँ, swim वी bath? स्प्रिंगन, स्विम बार्ड में नहीं, पानी में, इंस वासर, पानी में, इनटू दी वेयर वाटर, स्प्रिंगन इंस वासर हाँ, वी स्प्रिंगन इन वासर। अब आप बोलना चाहते हो स्विमिंग पूल में, तो इन स्विम बार्ड, ठीक है, इन स्विम बार्ड। मैम वो in क्यों होगा? क्या कह रहे हो? ये तो मैम in the swim bath नहीं होगा मैम। देखो, स्विम बार्ड एक पूल है, ठीक है, ये पानी है, कूद कहाँ रहे हो? पानी में ना, स्विम बार्ड तो वहीं पर है पानी ना, में ये तो नो मूवमेंट है ना, जहाँ नो मूवमेंट है वहां डाटी मेरी बात है ना। मूवमेंट है। और जहां मूवमेंट है ओके पानी के अंदर, अभी आप यहाँ हो, आप ऐसे जाओगे, पानी के अंदर कूद रहे हो ना, ये आकुजाटे, इंस वासर, ओके मूवमेंट, आगे समझ, मूवमेंट में यस मैम। आकुजाटी, जब एक्सेल प्रेपोजिशन करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, चले आगे चले, नेक्स्ट, कोई अच्छी सी डिफिकल्ट वर्ड, यस, बताइए। रेडन। नहीं, लग रहा है ये रेटन कर रहे हैं रेटन कर रहे हैं। नहीं मैम, ये कैंपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वास मार्क्ड। लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो लड़ाई करने को क्या बोलते हैं? कैंपन। नहीं, वो वैसी वाली लड़ाई नहीं होती, ये एक्चुअल में फाइट कर रहे हैं, एक्चुअल में फाइट करने को स्ट्राइटन बोलते हैं, स्ट्राइटन, स्ट्राइटन, स्ट्राइटन मतलब टू फाइट। बनाइए, आई एम फाइटिंग विद माई ब्रदर, बनाइए। Fighting इस 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 राइटर मीट माय ब्रदर। यस, with minor स्ट्राइटर, अब स्ट्राइटन जिसके साथ कर रहे हो वहां मिटाएगा, जिस चीज के ऊपर कर रहे हो, अबाउट, जैसे मैं गेम के ऊपर फाइट कर रही हूँ कि मुझे गेम खेलना है ना, तो अबाउट थिंग, मतलब कोई चीज के ऊपर, और ये है विद, जिसके साथ कर रहे हो। इज स्ट्राइटर मिट माइनर मोटर उबर हाँ, उबर खाना यूबर दास एसन, एस एस उबर यूबर दास दास, एसन हाँ, यूबर एसन दास, मैं 5 आता हूँ फोन आया। बोलो बोलो, मैं 5 मिनट में आता हूँ, मेरा फोन आया है। ओके, अंकित बोलिए। मैम हाँ मैम, मैंने ये लिखा था, इस तरह से mit meine Brüder Oberkleidung। यूबर दी क्लाइडुम, ठीक है, स्ट्राइटर मिट माइनम ब्रूडर यूबर, करेक्ट ग्रामर भी लगाओ ना, आप फटाफट बोलते हो तो बीच में जो केस अरे है क्या लगा रहे हो पता नहीं चल रहा। हाँ संदीप बोलो, कुछ बोल रहे थे आप। ihr streitet mit dem Verkäufer über die Rechnung। यूबर दी Rechnung। रैशनुंग, बिल, यस मैम। रैशनुंग यस बोलते हैं मैम। उसको, रैशनुंग, ठीक है। और आपने फेरकॉइफर यूज किया, तो मिट देम, देयर नहीं आएगा, देम, मिट देमी। अच्छा देम ही बोला देमी था, बोला था मैम। ओके, मेरे कान खराब हो गए हैं। ओके मैम। तनु आपने बना लिया ना, हाँ,
चलिए बताइए ये क्या कर रहा है, क्लोजली देखो क्या कर रहा है ये। हाँ, हेलो बोल रहा है, ये हंस रहा है। क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है जर्मन में? ये मैम आंसर है मैम। रॉक स्टॉप कर रहा है। हंस रहा तो नहीं ये, वो कर रहा है टू वेव, हाय बाय, विंकर, हेलो। वेव। तो बच्चा अपनी मम्मा को वेव कर रहा है, कैसे बोलेंगे? तो वेव करने को क्या बोलते हैं जर्मन में? विंकन। लिख लो, नई वर्ब है, टू वेव। देख लो पिक्चर दोबारा से, दिख गया? वेव करना। तो सेंटेंस बनाओ, Yes, ma'am. बच्चा अपनी मदर को वेव कर रहा है, और ये डाटिव है। Jesus king, डाटिव है, जैसे Jesus इश, king, विंक, माइनर मूटर, सीधा डाटिव लगेगा। king, बनाइए, बच्चा अपनी मदर को वेव कर रहा है, या मैं अपने दोस्त को वेव कर रही हूँ, कैसे बोलेंगे? Jesus Kinder, Wink seine Mutter. जीसस किल्ड विंक्ड जाइनर मूटर। ठीक है, तन्नू आप बताओ। ये वाला इश विंके हम्म, माइने फ्रेंड इश विंक माइनम फ्रॉइंड। माइनम फ्रेंड इश विंके माइनम फ्रेंड। अंकित बनाइए। इश विंक माइनम फ्रॉइंड बनाइए। मैंने लिखा था श्रिंक माइने मुटर, आई एम वेविंग एट माय माउथ। ओके, चलिए। Malan, यस, मालन। मालन का मतलब क्या होता है? to paint. पेंट करना। अब बड़ा सेंटेंस बनाओ मालन के साथ, जिसमें क्या, कब, कहाँ यूज करो, मालन के साथ यूज करो, ये यूज करो, बड़ा सेंटेंस बनाओ। मालन के साथ। Ma'am, ihr malt ein Bild zu Haus mit ihrer Frau. गुड, वेरी गुड, नाइस। एक मिनट, दोबारा, एक गलती है, दोबारा बताओ। Ihr malt ein Bild ईयर zu कौन है? Haus ईयर mit नहीं, आप ihrer एयर Frau. सुनो सुनो, ईयर नहीं है वो, एयर है। आप किसी लड़के की बात कर रहे हो ना, एयर लड़के की बात कर Yes, रहे हो ना ma'am. संदीप, तो वो एयर है, ईयर नहीं है। Yes, ma'am. एयर, एयर। अब बनाओ Air. दोबारा, आगे सेंटेंस बनाओ। एयर माल्ट, अलग आगे बनाऊं मैम? बोलो। हाँ, दोबारा से बनाओ, एयर माल्ट में Air आपका सेंटेंस। malt, er malt ein Bild zu हाँ, Haus mit ihrer Frau. ईयर कैसे आएगा? जाइनर आएगा ना, विद हिज वाइफ, अच्छा हर मैम, वाइफ इस थोड़ी बोलोगे। यस, आगे मिस्टेक समझ। सिली मिस्टेक। यस मैम। मैम अगर मैं कहता हूँ वे माल्ट सुजामिन जू हाउस, अगर मुझे इमर लगाना हो तो कहाँ लगेगा, सुजामिन के बाद अभी या भी पहले? लगाए, सब्जेक्ट वर्ब के बाद लगा दो। तो फिर विल माल्ट इमर सुजामिन जू हाउस ऐसे बोलता हूँ। हाँ, बोल सकते हो। ठीक है, सही है ये, फिर इमर।
बीच में। सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं हिलेगा, बाकी सब कुछ हिला दो। वे माल्ट मैम इमर्स zusammen zu Hause, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड। mein Vater hat gestern Schönbild gemalt. हाँ ठीक है। अरे समझ Öffnen क्या हो मैम। रहा है? यस मैम। ये कॉखन नहीं विंडो है। खुल रहा है। विंडेज। विंड आ रही है। विंडो खुल क्या रहा कर है। रही है वो? विंडो बंद कर रही है वो। ऐसा मैम। विंडो बंद करना। विंडो बंद करने को क्या बोलते हैं? Hausmachen. Gefrost Truhe। स्लीशन। Hausmachen. स्लीशन स्लीशन। आउस माखन भी होता है, बट अभी यहाँ स्लीशन। आउस माखन ही सू माखन यूज होता है। अनमाखन टू Zoom. टर्न ऑन, सू माखन टू क्लोज, एंड स्लीशन टू क्लोज। तो स्लीशन वर्ब है ये। बनाइए सेंटेंस। बनाइए। मैम इसका स्पेलिंग क्या आउट होगी? SLEECHEN। SCHLIESZEN। SCH होगा। SCH। स्लीशन। Meine Mutter schließt das Fenster jeden Tag. ठीक है। स्लीज द स्पेंस्टर ये रहता। ठीक है। ओके। स्लीशन होता है टू क्लोज। और बनाइए। शहर विंडीज। She said that outside their windies, then is slash das Fenster. समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? How outside is their windies, then Heute ist sehr, heute ist is es sehr windig। slash das Fenster. हम्म, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ, तो deshalb यूज करो। Then Heute ist es sehr windig, मैम ये बोलोगे? अच्छा। deshalb schließe ich das Fenster। हाँ मैम मैंने ये लिखा था SS विंडेज deshalb schließe die Tür। हाँ, डिटूअर भी आ सकता है। हाँ तो मैं एक चीज बोल रहा था कि इसमें जैसे अगर मुझे बोलना हो कि इट इज विंडेज therefore आई एम क्लोजिंग द डोर, तो इसमें हाँ, इश लगेगा बीच में, इस लिशा या फिर लिशा डायरेक्टली लिखूंगा? जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है वैसे बनेगा, देखो। Heute ist बस hier विंडेज सेम ही तो deshalb। है सेंटेंस। अच्छा इश इसमें मैम आपने बाद में लिखा है, लिशा के बाद इश हाँ, लिखा है। deshalb के बाद वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ओके वापस वही है। लिश इश। ठीक है मैम बाकी सही था। बताइए क्या एक्टिविटी हो रही है? Denken. डैंकन। डैंकन का मतलब क्या होता है? सोचना मैम। सोचना। बनाइए To think. सेंटेंस। डैंकन टू थिंक। क्या सेंटेंस बनेगा? इज डैंकर आंटीना। अन प्रेपोजिशन इंग्लिश में लगाते हैं ना, आई थिंक अबाउट। तो अबाउट के लिए जर्मन में अन लगता है यहाँ पर। इसकी फिक्स प्रेपोजिशन है, ये अभी हम A2 में आगे टॉपिक करेंगे तब समझ आएगा। तो इज डैंकर आंटीना बनाओ सेंटेंस कि मैं अपनी ट्रिप का सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट माई ट्रिप। आई एम थिंकिंग अबाउट जर्मनी। आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्रेंड। कैसे बोलेंगे? माई फैमिली। Ich denke an Deutschland. Ma'am, अन डॉइचलैंड। In Deutschland. नेक्स्ट। ihr, ma'am, ihr denkt an seiner Mutter. ठीक है, जाइनर मुटर नहीं, जाइना मुटर। अन के बाद आपको जाटिव आएगा।
और बनाओ अंकित। Ich denke an Fußball spielen. अन फूसबॉल स्पील। Spiel होगा, हाँ spielen नहीं होगा, सॉरी। नेक्स्ट Is तनु, it आप an बताओ urban? प्रकार। हाँ, इस Is टैंक का it titan? An titan? क्या, अन के बाद Surbiton. अन माइना आरबाइट। अन माइना आरबाइट नाउन यूज करना है, नाउन यूज करना है, अन Is माइना denke आरबाइट। an dich. इस टैंक का अनटिश, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क क्या है पहले ये जान लेते हैं। आज हमने बहुत सारी वर्ब करी, मतलब कुछ नई है कुछ पुरानी है। सबसे पहले तो मैं वर्ब पूछ लेती हूँ, आप लोग मीनिंग बताइए, ठीक है। रैंडमली पूछती हूँ जो आज हमने की है। आप लोगों को होमवर्क क्या है, अगर होमवर्क करोगे तो ही क्लास ज्वाइन करना, नहीं तो मत करना। Yes, ma'am. आपका होमवर्क क्या है मैं बता देती हूँ। जो वर्ब आज हमने सीखी हैं, याद करी हैं, उन सबके साथ कम से कम हर एक वर्ब के साथ 5 सेंटेंसेस बनाने यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये जो सामने है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 1 2 3 4, ये होने चाहिए, कम से कम 3 ऑब्जेक्ट उसमें होने चाहिए। क्लियर है? 5 मैम हमें सेंटेंसेस ये हर वर्ब के रिकॉर्डिंग साथ। मिल जाएगी ना आज की क्लास की? आज की क्लास की रिकॉर्डिंग की तो है, पता नहीं कहाँ जाएगी, क्योंकि अभी वो एप्लीकेशन से नहीं ली ना मैंने क्लास। आज क्लास वैसे क्योंकि ली है ना। क्लास हाँ, हाफ रह गई मैम है मैम, नोट्स इसमें वगैरह से नहीं दे फिर दोगे? थोड़ा आज देख एप्लीकेशन पे करके क्लास बता है। देते। क्या बोल रहे हो आप? इससे हेल्प मिल जाती मैम होमवर्क करने में, लाइक क्लास का थोड़ा रेफरेंस ले वो करके आपकी दोबारा बात रिवाइज ठीक है, करके। लेकिन आज की प्रॉब्लम है क्योंकि आज क्लास एप्लीकेशन पे नहीं हुई है। आज मैंने अलग से Yes, की ma'am. है क्लास। बाकी मैं देख लूंगी, अगर को रहा तो इसकी अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो जाती है तो मैं उसमें डाल दूंगी। शो तो कर रहा था मैम कि क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा कुछ लिखा आ रहा था। हाँ, की तो है मैंने, मैं इसको Yes, देखना ma'am. पड़ेगा ना। हम्म, डाल रिकॉर्डिंग तो हो दूंगी रही मैं, है। एप्लीकेशन में डाल दूंगी उसको। हाँ मैम, चलिए, एक क्वेरी है वर्ब मेरा। वर्ब वर्ब बताओ। हिनाउस गेहन क्या मीनिंग है? To go Out. outside. To go out. टू गो आउटसाइड। यूबर क्यूरन, यूबर क्यूरन। To cross. क्रॉस द रोड। लाखन, हाँ, Laugh. काम लाखन करवाना। हस्बैंड मैम। उलाफ, गेविनन। विनर। लाखन क्या मैम? मैम जीतना। एक बार प्लीज लाखन लाखन, बता दो। लाखन होता है टू काम लाफ, करवाना। हंसना। अच्छा। गेविनन, जीतना। विनर। Win. विन। Win. रिपारियरन, रिपेयर करना। रिपेयर ठीक करना। कराना। और रिपारियरन, रिपारियरन लासन क्या होता है? काम करवाना। किसी से ठीक रिपेयर कराना। करवाना। करवाना। त्रॉयमन, हाँ, त्रॉयमन, सोचना, ड्रीम ठीक करना। ठीक ठीक। टू ड्रीम। स्लीशन, टू क्लोज। टू क्लोज। हम्म, विंकन, वेव करना। टू वेव। वेव करना। मालन, टू पेंट पेंट। करना। टू पेंट। स्ट्राइटन, स्ट्राइटन। मैम फाइट करना। झगड़ा करना। फाइट करना। फाइट। स्प्रिंगन, फाइट। कूदना। जंप करना। टू जंप करना। जंप। टैंकन, थिंक करना। थिंक। टू थिंक। King. रेनन, रेनन, रेनन क्या होता है? रनिंग दौड़ना। रेनन करना। होता है भागना, रन करना। फारन, टू ड्राइव। To drive. ओके, फारन टू गो फार, ड्राइव। हिनाउस गेहन, गो बाहर आउटसाइड। जाना। गो बाहर आउटसाइड। जाना. यूबर क्यूरन, Cross the road. क्रॉस द रोड। क्रॉस द रोड। लाखन, टू लाफ। लाखन, टू लाफ। लाफ। ओके, Laugh. गेविनन, विनर। To क्या win. मैम? जीतना। क्या गेविनन, मैम? गेविनन, गेविनन। To win. टू विन। टू विन। रिपारियरन, टू रिपेयर करना। रिपेयर। ठीक टू है। रिपेयर। त्रॉयमन, So I'm a ड्रीम। dream.
श्लीशन, to close, विंकन, to wave, ma'am, टू वेव, मालन, पेंट करना, to मालन to paint, paint, To paint. स्ट्राइटन, To fight. फाइट, स्प्रिंगन, to jump, to jump, To jump. डेंकन, थिंक To to करना, think, think. रनन, सोचना, to run, भागना, रनिंग, To run. फारन। to drive, to go fast. ड्राइव, To drive. ठीक है, ये सारी वर्ब्स आज हमने की हैं। बाकी पता नहीं एक दो एक्स्ट्रा किए हो तो पता नहीं, मेन तो यही किए हैं जितना मेरे को पता है। हाँ, सो ये वर्ब के साथ जितनी अब आप लोगों ने नोट भी कर ली होंगी, याद भी कर ली होंगी, 5 सेंटेंसेस हर वर्ब के साथ बनाना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। सब्जेक्ट वर्ब और इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने हैं। कोशिश करना है दिस हाल के साथ भी एक सेंटेंस बना दो, एक एक सेंटेंस। ठीक है। ये होमवर्क करना है, एक होमवर्क की अलग नोटबुक बनानी है जिसके अंदर आपको सिर्फ लिखना है। आपका टारगेट कुछ नहीं है, सिर्फ लिखना है। अगर आपको एक वर्ब दे दी गई है या आपने कुछ भी सीखा आज एक नया वर्ड, उसके साथ 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। हमें ब्रेन ट्रेन करना है, बात खत्म। ब्रेन ट्रेन कैसे होता है? लिखने से। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होगा तभी आप मुंह से निकाल पाएंगे। अगर आप फ्लुएंट जर्मन बोलना Okay. चाहते हैं तो सिर्फ जर्मन जादू से नहीं आएगी, मेरे पढ़ाने से भी नहीं आएगी, आपके सिर्फ रटने से भी नहीं आएगी। जितना लिखोगे ऑटोमेटिकली ब्रेन ट्रेन होगा, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे और ऑटोमेटिकली जर्मन निकलेगी। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, एफर्टलेसली निकलेगा। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना। आज कितनी वर्क की? हार्डली 10-15 की होंगी। बस सेंटेंसेस बनाने हैं, 15-20 मिनट लगेंगे आपको। फॉर्मूला सामने ये है, ठीक है? यस जी तो मैम, मैम। आज के लिए इतना ही। बाकी मैं एक बार ना टाइम कंफर्म कर दूंगी, एंड क्लास वहां होगी यहाँ होगी, कैसे होगी वो सारा शाम तक कंफर्म कर दूंगी। और एक हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना लेंगे। टाइम टाइम टाइमिंग का कंफर्म एक मैम, बार थोड़ा मतलब सा टाइम, मतलब 15 मिनट आगे पीछे का देखना है मुझे। मैम मैम पहले शाम मत को हो करना सकती है प्लीज, क्लास? मेरी क्लास होती है। कितने बजे क्लास है आपकी? मेरी मैम 11 से 12 तक क्लास होती है, तो मुझे आते आते 12:30 हो जाते हैं यहाँ पे आते हुए। तो आप नहीं नहीं, टाइम मैं पूरा चेंज नहीं करूंगी। आज हम कितने बजे मिले थे? 12:30। 12:30 मिले थे ना, तो लगभग इसी टाइम के आसपास होगा। जल्दी मत करना लगभग। मैम अगर हो सके तो। जल्दी नहीं करूंगी, जल्दी तो मेरी 20 से पहले B1 की चल रही होती है, तो उनको मुझे हाँ थोड़ा थोड़ा। सा और मैम ज्यादा शाम टाइम की नहीं हो देना है। सकती? क्या कह रहे हो? शाम की क्लास नहीं हो सकती मैम? शाम नहीं हो सकती, शाम तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सुबह भी पढ़ाऊं शाम को भी पढ़ाऊं मैं? सांस नहीं लूं मैं? हैं? मैम एक क्वेरी था मेरा छोटा मैम सा। साथ में ले लिया करो। हाँ बोलो अंकित, क्वेरी क्या है मैम आपकी? जैसे आपने नोट कराया था ना, जैसे A1 में, जैसे आपने ये जो पढ़ा रहे हो आप, तो आपने जैसे एक शीट का क्या तो बोलते हैं उस लिंक को, उस लिंक पे ड्राइव पे सारी चीजें थी, राइट? तो ये भी सारे वन उसी पे नोट, रहेंगे क्या? वन नोट का हाँ, लिंक वन बोल नोट रहे पे। हो ना आप? वो तो हाँ हाँ हाँ। मिलेगा ना, अभी 4-5 दिन रुक जाओ, पहले ग्रुप बन जाए ना। नहीं नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ कि आप उसी में हाँ बनाओगे या हाँ, फिर नया बनाओगे? नया बनेगा वन नोट का। अच्छा, नया A2 का बनेगा। नया ग्रुप बने, वो नया वन नोट बनेगा और उसका अलग से लिंक दूंगी। उसमें सिर्फ A2 के नोट्स होंगे, हाँ, जो तो पहले पहले थे वाला वो जो है वो सिर्फ रहेगा। A1 के मैम नोट्स गूगल थे। क्लासरूम पे एक मिनट, हाँ अंकित, हो गया डाउट मैं क्लियर? बोल रहा क्या हूँ, बोल नहीं रहे हो? मैं बोल रहा हूँ A1 वाला जो है वो एक्सेसिबल हाँ रहेगा ना अभी भी? हाँ हाँ, वो तो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, वो आपके साथ हाँ, ही बस वही रहेगा। कंफर्म, बस वही कंफर्म हाँ, कर, क्योंकि A1 एक्सेस होगा ना तो बेसिक्स क्लियर करने में easy हो वो जाएगा तो जब रिवीजन एक्सेस करेंगे आपके तब। पास हमेशा रहेगा, बस ठीक है, वही कंफर्म कर रहा उसका है। एक्सेस नहीं लिया जाता। हाँ हाँ, संदीप ठीक है बोलो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम गूगल क्लासरूम पे बना लेना। गूगल क्लासरूम में क्या बनाऊं? ये मैम वहाँ पे आप जो नोट्स वगैरह भेजोगे भेज देना वहाँ पे। नहीं नहीं, वो मैं और व्हाट्सएप पे ये अपना वन नोट का लिंक भेजूंगी, वो वन ड्राइव पे बनते हैं नोट्स। वहाँ गूगल पे मैम क्लास, हमेशा रहेगा। आपको वन ड्राइव का लिंक दे दूंगी, मतलब वन नोट का लिंक दूंगी, सारे नोट्स आपको यहीं मिलते रहेंगे। मेरे को रोज रोज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ अपडेट होते जाएंगे। क्लास 1-2 जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने इसका लिंक दे दिया, तो ये बच्चों के ये नोट्स है ना, सारे सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ मिलते रहेंगे जो हमने क्लास में किया। समझ रहे हो? मेरे को रोज देने की जरूरत नहीं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं। तो ओके, वो क्लास वाइज होंगे या सारे एक साथ हो जाएंगे मैम? एक साथ नहीं, जैसे रोज रोज क्लास अपडेट होती जाएगी ना, यहाँ पर अपने आप ही अपडेट होते जाएंगे। आज पहली क्लास थी, ये पहली क्लास का आ गया, मैं रोज ऐसे ऐसे शीट्स बनाऊंगी।
रोज लेसन्स बनाओ तो आपको साथ के साथ सिंक होता जाएगा ये। अच्छा मैम, ये सेम उसी में चला जाएगा। हाँ, रोज अलग से नोट्स देने की जरूरत नहीं है मुझे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं लिखेंगे, ये तो मेरे नोट्स हैं, बट ये आप भी साथ के साथ नोट करेंगे। कुछ मिस हो गया, कुछ ठीक है मैम। पढ़ना है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, वो आप देख सकते हो। लिंक आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है। ठीक है मैम, और अगर हो सके तो आज वाली रिकॉर्डिंग सेंड कर देना हाँ, प्लीज। ये उसमें ग्रुप उसमें ये डालूंगी ना। क्लास रहेगी आधी। हाँ, ये उसमें डालूंगी ऐप मैं। पे मैम, ऐप ऐप पे पर। डालूंगी ना, ये अलग से कहाँ डालूंगी मैं। यूट्यूब पे फिर वो ओके इधर ओके। उधर। ओके, ऐप ऐप पे पे डालूंगी। चलेगा। ऐप पे डालूंगी। ओके मैम। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। ठीक है। ओके, बाय बाय, आपका टेक मेल केयर। ऑफ डजन स्टार्ट। मैम। ओके बाय डसन। मैम। बाय बाय। Yes, ma'am. चूस।